मुझे ना इन दोगले लोगों की एक बात समझ में नहीं आती। मतलब वो लड़की टी शर्ट पहने, फनी की टी शर्ट पहने, या ये अभी जो पर्पल लाइट एकदम पर्पल कलर का जो इसने टॉप पहना हुआ था वो सब पहने तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ उस लड़की ने कुर्ती पहनी तो भाई आपको दुपट्टा लेना ही लेना है। ये कैसी भाई तुम्हारी सोच है? अगर तुम जिस पर्पस से दुपट्टा पहना रहे हो तो वो तो फिर भी हर कपड़े पे पहनाना चाहिए। फिर चाहे वो फनी की टी शर्ट उसने पहन रखी हो वो हो, चाहे फिर वो सारा के जो उतरे हुए उतरन पहन रही है वो हो, फिर चाहे वो जो है कुर्ती हो वो हो। सिर्फ काला दुपट्टा तभी क्यों नजर आता है जब वो कुर्ती टाइप का कोई सूट वगैरह पहनती है। बहुत दोगले हैं। और इस फनी ना इस घर में आकर बहुत सारी चीजें ऐसे कर दी हैं, उथल पुथल कर दी हैं। और सबसे पहले तो भाई भाभी को ही बॉयकॉट कर दिया है। और यही वजह है क्योंकि फनी वहां से कतराता है उनके सामने जाने से, तो चालू भी फिर उसी का सपोर्ट करती है कि फनी नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं। और यही वजह थी कि वो नान के बर्थडे में नहीं पहुंचे और अपने ही घर में पड़े हुए अकेले मटर गश्ती कर रहे थे, अकेले पड़े हुए थे। जबकि चालू 2 घंटे अकेले नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी उसने पूरा वक्त अकेले गुजार लिया। ना अम्मी, ना खाला, ना पिज़्ज़ा, ना नान। नान का तो खैर ओबियसली बर्थडे था, भाई भाभी के घर पे सब गए हुए थे, मेहर वहर सब, बेटी खाला, तो उसके पास कोई भी नहीं था। लेकिन बड़े आराम से उसने वो टाइम निकाल लिया क्योंकि इनको जाना नहीं था। बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे का क्रैंकी होना या वोडवर कुछ भी कह दो कि फनी मुझे सपोर्ट करे। जबकि फनी दिन में आ चुका था लेकिन फिर भी वो नहीं गया वहां पर। अब लोग पूछेंगे ना तो फिर अगले में फिर लवी डवी दिखा देंगे, नहीं हमें तो बहुत प्यार है। पर अक्सर आपने देखा होगा कि 2-2.5 साल हो गए इसकी शादी को, कब आपने भाई का और अपने बहनोई के साथ उसका बॉन्ड देखा है? क्योंकि बहनोई ने वो बॉन्ड ना तो बनाया और ना ही वो उस लायक है। क्योंकि जिस घर जमाई की इज्जत नहीं होती ना उसके साथ क्या तो कोई इज्जत रख करेगा और क्या ही कोई अपना बॉन्ड बनाएगा। खासतौर से जब जब उसके आने से घर की इज्जत पे बट्टा लगा हो। जो आदमी अपने माँ बाप का सगा नहीं है वो कभी किसी का सगा हो सकता है, ये बात भाई भाभी बहुत अच्छे से जानती हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि कब इनके रिश्ते और खराब और खराब और खराब होते हैं। क्योंकि खराब ही होंगे, 2-2.5 साल में खराब ही हुए, अच्छे तो नहीं हुए। अब उठा के देख लो इनके पुराने वाले पिछले व्लॉग, जब फनी नहीं था तो घर का माहौल कैसा था। चालू हर चीज़ भाई भाभी से पूछ कर करती थी, मैच्योरिटी के साथ करती थी, अपनी अम्मी पापा बाकी सबके लिए भी बहुत अच्छे से सब कुछ करती थी। इतना इतराती ही नहीं थी जितना अब इतराने लगी है। और अगर भाई शादी होने के बाद यही फ़र्क आता है तो वो फ़र्क आता तब अच्छा लगता जब ये अपने ससुराल में रहती, यहीं रहकर इन्हीं के घर में रहकर इन्हीं के घर पे पूरी तरह से कब्जा कर कर और भाई भाभी को पूरी फैमिली से बॉयकॉट कराकर। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और बेचारे की इतनी इज्जत है घर में, इतनी इज्जत है घर में कि छोटे छोटे से खिलौनों से ही खुश हो जाता है। क्या करे ना। लेकिन जहाँ भाई भाभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना तो वहाँ दिखाई भी देता है कि भाई भी कमाते हैं और भाभी भी कमाती हैं, दोनों व्लॉग करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर खर्चा करते हैं। वहाँ थोड़ा सा समझ में आता है। हालांकि वहाँ पर भी भाभी ज़्यादा करती हैं भाई के लिए, तो वही सब कॉपी करने के लिए ना चालू हर एक छोटी छोटी सी चीज़ के लिए जो ना, फनी के लिए ये, फनी के लिए, अरे भैया ऐसे कौन सा तीर मार रहा है वो। रेस्टोरेंट खोल कर दिया था 3-3.5-4 करोड़ रुपए का, वो भी बर्बाद कर दिया। मतलब लाइक सीरियसली कि कोई करोड़ों रुपए को कोई कैसे बर्बादी की तरफ जाने देता है, वो इस नालायक आदमी से सीखो, नाकार आदमी से सीखो, कामचोर से, जिसको एक काम दिया गया था। वाकई में अगर इसको मेहनत करनी होती है ना या कोई काम करना होता या कोई बिजनेस करना होता तो ये उस रेस्टोरेंट को अच्छा खासा चलाकर उस पर पूरी डेडिकेशन के साथ टाइम देकर रन कर दे देता। पर आपने कब देखा इसको कि ये पूरे टाइम, भाई जितने टाइम के लिए इसका रेस्टोरेंट खुला रहता है उतने टाइम तो उसको जाना ही चाहिए ना वहां पे कस्टमर आए या ना आए, आपको तो अपनी दुकान खोलनी ही है ना। लेकिन इसने वहां पर भैया पूरी फौज, इतनी तो उससे कमाई भी नहीं होती जितने लोगों को ये पाल रहा है वहां पे। एक्चुअली पलवा रहा है अपनी बीवी की यूट्यूब की कमाई से। इसलिए जो चालू अपने के पास पैसों की बड़ी शॉर्टेज होने लगी। भाई वो इतने सारे लोगों का घर जो चला रही है वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच बोल रही थी कि वो बहुत सारे लोगों का घर उससे जुड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट के जो 25-26 लोग हैं वो उसको, आपको क्या लगता है कि रेस्टोरेंट से उतनी अर्निंग हो रही है? जो वो चालू अपनी जो है उनको वहीं की वहीं सैलरी भी दे रही होगी, फिर उसको रन भी कर रही होगी, बिजली का बाकी सब चीज़ों का भी वहाँ पर सब कुछ ओट रही होगी। नहीं, सारा खर्चा टोटल यूट्यूब से चल रहा है। तो 15 से 20 लाख के बीच की थार की जगह 15-16-17 हज़ार की घड़ी ले ली और उसी में ही तसल्ली कर ली कि भागते भूत की लंगोटी ही बेहतर, कुछ ना मिलने से तो कुछ मिल जाए वो अच्छा है। क्योंकि अपने पैसे थोड़ी ना खर्च हो रहे, बीवी पैसे खर्च कर रही है, तो जो चीज़ वो खुशी खुशी से खर्च कर दे आ तो मेरे लिए ही रहा है। लगता है चालू अपी के पास पैसों की शॉर्टेज होने लगी। इतने सारे लोगों का घर जो पाल रही है, ससुराल में घर बनवा रही है, यहाँ पर भी रेस्टोरेंट बनवा रही है, चल ज़्यादा रहा नहीं है लेकिन उसको सिटिंग एरिया बना लिया, डाइनिंग एरिया बना लिया, दस्तरखान एरिया बना लिया और भीड़ रहती नहीं है। क्योंकि उन जगहों को जब बढ़ाना पड़ता है जब आपके पास इतनी पब्लिक जमा हो जाए
कि लोगों को बैठने को जगह नहीं मिलता। भाई दिल्ली आकर देखो जरा, जामा मस्जिद पे बहुत छोटे छोटे से प्लेसेस हैं उनके पास, और ऐसे लोगों की लाइनें लगी रहती है कि नंबर लगे रहते हैं कि जैसी टेबल खाली हुई फिर बैठो, जैसे टेबल खाली हुई। और इतनी छोटी छोटी सी जगह है, जीने चढ़ा चढ़ा के उन्होंने बना रखे हैं, और इतना जबरदस्त चलता है, रात को 12-1 बजे तक भी आप वहां पर जाकर खा सकते हो। और एक इनका है कि भाई बस इनके नाम से शुरुआत में चल रहा था, सारे दिन खाली पड़ा था, क्योंकि जो सो कॉल्ड उसने मालिक बनाया था, ये अपने पति के लिए जो काम किया था, उस पति को तो परवाह ही नहीं है, उसे तो गिफ्ट बटोरने से या वहां से जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही है ना, ये अपना भरना भर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन ऐसा आएगा कि चालू को बिल्कुल खाली कर देगा। लेकिन वो बेवकूफ औरत समझ नहीं पा रही, क्योंकि भाई भाभी को एक्चुअली उससे कुछ लालच नहीं था, उन्हों की वजह से तो ये आज यहाँ तक पहुंची है। लेकिन अगर ये भाई भाभी से फिर भी राय मशवरा लेती रहती ना, तो शायद फनी इतनी मनमर्जी अपने घर में नहीं चला पाता इसके घर में, जितनी उनकी वजह से कम उसको ये डर रहता कि नहीं चालू जो है ना पहले राय मशवरा अपने भाई भाभी से लेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीजन होगा। लेकिन भाई साहब, क्योंकि इनके रिश्ते पहले ही बिगड़ चुके थे, भाई भाभी की पसंद नहीं है ये चालू की जबरदस्ती की पसंद है ये आदमी। अब जब ये घर में आई गए तो भाई भाभी ने भी अपना लिमिटेड कर लिया, ऊपर से फिर उन्होंने बदलता रूप देख लिया चालू का, क्योंकि चालू जो पहले भाई भाभी भाई भाभी भाई भाभी करती रहती थी, अब वो नहीं करती है, वो फनी 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 करती रहती है और फनी को तवज्जो देती रहती है। तो भाई उन्होंने भी सोचा, वरना एक बात बताओ, चालू का यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहने का फिर क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? जब उसको अपनी ही मनमर्जी चलानी है तो इसी बिल्डिंग में इसी घर में रहकर क्यों चलाए? फिर तो जो तूने दूसरा वाला डेल्टा वाला लिया है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा, वहां जाके रह ले भाई, जब तेरे को अपनी ही मनमर्जी चलानी है। और उसी परिवार के साथ जिसके साथ यहाँ रहने का दावा करती है, ये कहती है कि मैं फैमिली से दूर नहीं रह सकती, और उस फैमिली की कुछ मानना भी नहीं है, अपनी ही मनमर्जी चलानी है, अपने हिसाब से अपना घर चलाना है, तो डेल्टा में जाके रह ले। मुझे इस जी शॉक की घड़ी थी पसंद थी बहुत टाइम से। भैया तुझे क्या चीज़ है जो तुझे नहीं पसंद है? सब चीज़ तो तुझे पसंद है। और जैसे बच्चे माँ से जिद करते हैं ना, या मतलब बहुत सारे आपने देखे होंगे अक्सर, भाई मेरे घर का भी यही किस्सा है, सही बताऊं तो मेरा बेटा या मेरी बेटी तो फिर भी एक बार को, क्योंकि उन पापा बेटी की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे बेटे को कोई भी चीज़ चाहिए होगी ना, चाहे नेक बैंड उसका टूट रहा है, वो कई दिन से बहुत दिन से बोल रहा है मेरे को नेक बैंड दिला दो, वो पापा से कभी नहीं कहता। और कभी कुछ भी चीज़ के लिए मांगना होगी, इवन अपने कॉलेज की फीस हो गई या कुछ भी था, उसके पहले बसेस का जो किराया था या जो भी चीज़ थी, ट्यूशन फी थी, वो कभी मुझसे मतलब उनसे नहीं कहता था, हमेशा से मुझसे कहता था। तो ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर माँ से कहते हैं। मुझे यही फीलिंग आती है इसको देखकर कि जैसे बच्चे मांगते हैं ना, वैसे ही अपनी शुगर मॉमी से मांगता है। और एक्चुअली शुगर मॉमी मैंने नाम नहीं दिया, मैंने तो मम्मी ही नाम दिया था, लेकिन मेरी एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, उन्होंने मुझे कहा कि शुगर मॉमी है ये, जो चीज़ें दिलाती रहती है और अपने बच्चे को खुश करती रहती है। और ये बच्चा बहल भी गया, और उस बच्चे ने थार लेने की जो थोड़ा सा मन में उसकी इच्छा हुई थी, और शुगर मॉमी ने उसको समझा दिया, कोई बात नहीं बेटा, देखो अभी थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तुम ये मत लो, तुम इसकी जगह ये घड़ी लेकर खुश हो जाओ। और हो भी गया वो। और मियाँ बीबी के कमरे में रात को 3-3:30 बजे तक ये टीनेजर लड़कियां करती क्या है, कोई इनसे कोई पूछने वाला नहीं है क्या? ये जो हरकतें करती रहती है यहाँ पर, क्या भाई भाभी को ये सब चीजें पता नहीं होती है? और वो भाई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? अगर वो घर का मुखिया है, समझदार है, मैच्योर इंसान है, तो वो इस चीज के लिए क्यों नहीं करता? चालू अपने घर में कुछ भी करे, डेल्टा वाले घर में ये रात भर जागे, जगराता करे, अपने ससुराल में मुदाहा में जाके ये कुछ भी करे, लेकिन अगर उस लड़की की जिम्मेदारी इसने उठाई थी, और वो यही रहकर, इन्हीं की बिल्डिंग में ऊपर रहकर वो रात को 2:30-3 बजे तक जाग रही हैं, उनकी पढ़ाई का नाश कर रहे हैं, उनका करियर बर्बाद कर रही है, और फिर भी भाई चुपचाप बैठा हुआ है, क्यों नहीं बोलता भाई? ये एक्चुअली उसको इस लड़की से पिज्जा से कोई लेना देना नहीं है, मेहर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये लिमिट हो गई है कि बस मुझे जो लेना देना है वो नान से लेना देना है। लड़की की करियर तू बर्बाद कर या मत कर, तू उसे आया बना, नौकरानी बना, या तू उससे चप्पल उठवा, या रात को 4 बजे चाय बनवा। और ना ही इन लड़कियों को, अगर भाई इतनी तो शर्म होनी चाहिए ना, आजकल के लड़के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं भाई। आजकल की तो 10-11 साल की जो लड़कियां होती हैं ना, वो इतनी समझदार हो गई हैं, जो कभी अब से 20 साल पहले जब लड़कियों को 15-16 साल में जाके अकल आती थी ना, वो आज की डेट में 10 साल में ही इतनी समझ आ रही है। उनको नहीं पता है कि एक हस्बैंड वाइफ एक कमरे में बैठे हुए, वो व्हाटएवर वो जो भी कुछ कर रहे हो, दरवाजा खुला हो या नहीं करना हो, नॉक करे बिना नहीं आना चाहिए। ये एटिकेट्स भी कहते हैं, तमीज भी कहते हैं, संस्कार भी कहते हैं। मुंह घुमाते हुए, पता नहीं उसको पता नहीं था, क्योंकि चालू पीट कर बैठी हुई है, मुंह घुमाकर जो है वो बैठी हुई है, तो उसको नहीं दिख रहा होगा कि उसके हाथ में कैमरा है या नहीं है, और सिर खुजाते खुजाते, बाल खुजाते खुजाते कमरे में ऐसे ही एंटर हो गई है बिना नॉक करे हुए।
शर्म आनी चाहिए इस लड़की को, 20 साल की हो गई है, बुद्धि नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। मोटापा बढ़ रहा है, मुंह बढ़ रहा है, चौड़ा हो रहा है, लेकिन बुद्धि नहीं आ रही इस लड़की को। जब टिंट के ऊपर वो उसको ताने मारा, भैया कितना महंगा है ये, तो वो जस्टिफाई कर रही है इस चीज को। पिज्जा तुम्हें भी पता है ना, लड़कियां इनको लगाती है, तू इसको लगाने देती है, कुछ करने देती है? हाँ, जब बनाने देती है, जब तुझे अपना कंटेंट बनाना होता है ना। क्या तूने कभी दिखाया कि तू ना पिज्जा को एक्चुअली क्या क्या सामान ले रखा दे रखा है, या ब्यूटी रिजिम जो तू करती रहती थी वो तूने इसको क्या सामान लेकर, क्या तूने इसको सनस्क्रीन लेकर दे रखी है, क्या तूने इसको फाउंडेशन लेकर दे रखा है, क्या तू इसको जो ये कहती है कि तू अपने लिए हेयर के लिए ये करो। तू जब जब शुरू शुरू में चौचले करती थी तो बहुत सारे जो ना घरेलू उपाय बनाती थी। तूने कभी ये कहा कि पिज्जा तुम ये लगा लो? अब ये उम्र पिज्जा की करने की, हर 20 साल की लड़कियां करती हैं भाई, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखती हैं, जो थोड़े बहुत चीजें घरेलू उपाय होते हैं वो भी करती हैं। ये तो हमने नहीं देखा सिवाय इसके करते हुए कि बस तेरी आया बनी घूम रही है। वो तेरी तो गुजर गई भाई, क्योंकि तेरे भाई भाभी सेलिब्रिटीज थे, पर तू चाहकर भी ना इन बच्चों से कुछ नहीं करने देगी, इनको बनाने नहीं देगी, अपनी एड़ी के नीचे से कैसे निकलने देगी। तभी तो ये देखो, उस लड़के को आपने अक्सर देखा होगा, नान को, कि और अभी से नहीं, जब शुरू से ये लोग डेला वगैरह कहीं पर भी आते जाते रहते थे तो आपने अक्सर देखा होगा, शुरुआत से इन बच्चों के पास फ़ोन थे और शुरुआत से ये लोग जो ना शॉर्ट वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ करते रहते थे। चाहे फिर वो भाई के साथ जब अभी कश्मीर गया था तब की बात हो, या जब डेला वगैरह जाते थे अच्छी लोकेशन पे तब की बात हो, ये अक्सर अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाता है। तो वो कहाँ डालेगा? व्हाट्सएप पे डालेगा या इंस्टाग्राम पे डालेगा या व्हाटएवर जो भी कुछ करेगा, एटलीस्ट उसमें क्रेज़ है, शौक है, जो कि लाजिम है भाई, आजकल के बच्चों को सबको है। 11 साल से लेकर और 17, 18, 20 साल, 25 साल तक बच्चे ये सारे काम करते हैं। फिर 25 के बाद थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि फिर वो करियर लाइन में चले जाते हैं, तो इन चीज़ों में थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन नहीं भाई, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनेगा। बेटे का अपने का बना लिया, उनको हैंडल कर लेंगी, मम्मा हैंडल कर लेंगी, लेकिन इन बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के कि हाँ आप जो है थोड़ी देर के लिए यूज़ करोगे, और जब ओपन अकाउंट होगा तो डेफिनेटली आप भी देखोगे कि भाई उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, या कितना उसको वॉच रखो कि कितना टाइम यूज़ कर रहे हो, कितना टाइम। और वैसे भी कौन सा आप वॉच रखते हो कि बच्चों के पास 24 घंटे फ़ोन होता है। 24 घंटे में आपने ये देखा कि एक्चुअली कभी ये हिस्ट्री चेक करने की कोशिश की कि वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इतना टाइम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कभी देखा है? उसमें स्क्रीन टाइम में सब चीज़ों की डिटेल आती है कि आपने कितनी देर यूट्यूब चलाया, कितनी देर इंस्टाग्राम चलाया, कितनी देर आपने क्या चीज़ सर्च मारी है, क्या देखा है, किस पे कितना नेट कंज्यूम किया है, कितना आपने टाइम वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं। कभी ये चेक करने की कोशिश की? पर ये कौन करेगा? पढ़ा लिखा समझदार इंसान करेगा, और मुझे तो इनके घर में वो कोई नजर आ नहीं रहा। और अगर उन चीज़ों पे रोक नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर और इन बच्चों को सबके सामने लाने में प्रॉब्लम है। नहीं भाई, अगर वो सामने आ जाएंगे तो फिर लोग कमेंट करेंगे। कमेंट तो अब भी करते हैं, जब तुम्हारे व्लॉग में दिखाई देते हैं बच्चे तो कमेंट तो लोग अब भी करते हैं, और बुरी तरीके से ट्रोल भी करते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा को तो लोग बहुत ही बुरा भला कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि 20 साल में लड़कियों में, लड़का हो या लड़की हो, इतनी समझ तो आ जाती है ना कि अपना अच्छा बुरा भी नजर आने लग जाता है। इतने भी तुम खरीदे हुए बंधुआ मजदूर और गुलाम नहीं हो, और वो भी आज के ज़माने में होते हुए कि तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम अपने साथ जो है ना क्या कर क्या रहे हो, तुम्हारी माँ का क्या हाल है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बाहर रहते हैं, पापा तुम्हारे बाहर रहते हैं, वो सैकड़ों काम खुद करते, कौन सा उनको नौकर मिल रहे होंगे, कौन सा वो जो है वहाँ पे लाखों रुपए महीने के कमा रहे होंगे। अगर पढ़ाई के साथ साथ, वैसे भी कौन सा तुम बहुत अच्छे पढ़ाई में हो, पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़े टाइम इनको सोशल मीडिया यूज़ करने का मौका दिया जाए या थोड़ा अर्निंग करने का मौका दिया जाए तो ये भाई बहन वो होने नहीं देंगे बिल्कुल। और जिस दिन इन्होंने बना लिया और इनका वो चल निकला, जो कि डेफिनेटली चलेगा, जिस दिन भी ये होगा होगा जरूर। आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो किसी ना किसी चीज़ की तो अकल आएगी ही, क्योंकि वही वाली बात है ना, ज़्यादा घी चीनी जो है ना ज़्यादा हजम नहीं होती लोगों को। और जिस दिन भी ये हुआ, इनके रिश्ते फिर देखना जरा। और दूसरी बात, अपने कर्मा नाम की भी बहुत बड़ी चीज होती है। कर्मा देखो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। ये जो जनाब है ना, ये जनाब रहते थे अपने जो ये जो इनके मामू के जो लड़के हैं, जो कह रहे थे कि हमारे मामू के, समझ गए, इनके मामू के लड़के के मामू, यानी कि ये समझ लीजिए इनके मामू के साले साहब यहाँ कहीं रहते थे, जिनके यहाँ पे ये 1-2 साल रहे हैं। शुरुआत में जब आए थे तो उनके यहाँ रहकर ही स्ट्रगल पीरियड इन्होंने निकाला था। उसके बाद फिर जब इनका रहने का इंतज़ाम हो गया, या यूं कह लो कि मैडम के साथ ये शिफ्ट हो गए, तो वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन
उन्होंने वहां से छोड़ा है, पर वो रिश्तेदार थोड़ी ना वहां से चले गए थे। उसके बाद पता चला था, ये जो इनके भाई हैं, मामू के बेटे हैं आमिर जहांगीर, कि जब हमारे मामू का इंतकाल हुआ, यानी कि जिनके यहाँ ये रह रहे थे, ये बंदा उनके दफीने तक में नहीं पहुंचा। ये है, इसको क्या कहते हैं, नमक हरामी पना कहते हैं इसको। इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसके यहाँ पर रह रहे थे तो ये वहां पर रहने का पैसा नहीं दे रहे थे। और ये मैं नहीं कह रही, ये खुद इनके मामू के बेटे ने कहा है कि वहां पर रहते थे, कोई वहां पर वो नहीं था, खाना पीना जो भी कुछ था वो वहां रहते थे, रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदार या जो भी कुछ समझ कर रहते थे। और उसके बाद जब उनका अपना अलग कहीं ठिकाना हो गया तो फिर चले गए। तो उसके बाद इंसान ऐसे भूल जाता है, एहसान फरामोश हो जाता है कि वो दुनिया से चला गया और आप उसके दफीने में मिट्टी देने भी नहीं गए उसको। तो ये तो धोखेबाजी हुई ना सामने वाले के साथ। तो अगर ऐसे ही ये इन बच्चों को कर रहे हैं तो इनके साथ भी देख लेना, एक दिन ऐसा ही होगा कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें क्या मिलेगा जो तुमने दिया है किसी को। और जब वो कह रहा है इतना लाली लगा लगा के आ जाती थी, पूरा गाल लाल कर लेते थे, कहते तुम्हें बोलना चाहिए था, अगर मैं इतना ज्यादा लगाती थी तो पहले मुझे लगा था ऐसे ही लगाते होंगे, जब तुझे ये पता था ऐसे ही लगाते होंगे तो तू अब क्यों कह रहा है। और जब तुझे लग रहा था कि ये जरूरत से ज्यादा लगा हुआ है तब तू चुप क्यों बैठा था। भाई चुप बैठने का एक रीजन था, वरना ये इस घर में थोड़ी ना आता। चलिए तो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ अपनी जी शॉक। और भैया बच्चा कितना, टीनेजर बच्चा कितना खुश हो रहा है। इसकी शुगर मम्मी ने उसको उसकी पसंद की घड़ी जो दिलाई है। कहती है हमें पता नहीं था, तो मैं पिज्जा और नान हम लेने के लिए गए थे, तो हमने पूछा, हमें नहीं पता था कि जो जेंट्स हैं वो कैसे पहनते हैं या लड़के जो हैं कैसे पहनते हैं, डेमल कैसा होना चाहिए, कैसे डायल होते हैं, बड़े छोटे। लड़के नहीं, पहली बात तो आदमी बोले इसको, ये लड़का नहीं, लड़का नान है, ये छोटे बड़े। तो हमने कहा भैया आप ना अपनी पसंद से दे दीजिए। तो उसने फिर क्या कहा था, फिर पिज्जा बताती है, उसने कहा था ये जो ना प्रमोशन कर रहे हैं, मैं तुम्हें वही वाला दे देता हूँ जो वो प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन कौन कर रहे हैं, कहते हैं इसका प्रमोशन हो रहा है और विक्की कौशल इसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो घड़ी पहन के हाथ लंबा सा करके दिखाते तो हम भी कर रहे हैं इसका प्रमोशन। भाई तू अपने आप को विक्की कौशल समझ रहा है क्या। घड़ी अच्छी लग रही है ना फ्रेंड्स, इसको कमेंट करके बताइए हमारी घड़ी कैसी लग रही है। ना भाई घड़ी अच्छी लग रही है ना घड़ी वाला अच्छा लग रहा है। और वाकई ये घड़ी मुझे बहुत अच्छी। कौन सी ऐसी चीज है जो चालू ने खरीदी हो और वो तुझे ना अच्छी लगी हो, बता कौन सी ऐसी चीज है। अब देखो ये कारण बता रही है, क्योंकि हर चीज के पीछे इसके पास ना कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये ना फनी के लिए ये इसलिए गिफ्ट था क्योंकि वो अपने लिए बहुत कम खरीदते हैं, कम चीजें खरीदते हैं। तू ऐसा बता दे मुझे, तू कौन से जमाने की बात कर रही, जब ये शुरू में यहाँ पर आया था। हाँ कुछ महीने ऐसा था कि ये चीजें नहीं खरीदता था, मना भी करता था, इसके पास कपड़े भी बहुत कम थे। लेकिन आज की डेट में जितनी तुम खरीदारी करते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा फनी खरीदारी करता है। किसी के लिए लेने जाएगा खुद के लिए ले लेगा, किसी के लिए लेने जाएगा खुद के लिए ले लेगा। अब कपड़े जितने तुम्हारे पास है ना, लगभग उतने ही कपड़े फनी के पास। घड़ी का तुमने ढेर लगा दिया है, फोन तुमने लेकर ऑलरेडी दो दे रखे हैं, और थार भी उन्होंने कैंसिल कर दी। तो शुगर मम्मी ये बताओ कि थार तुमने कैंसिल करी है तो उसका रीजन भी बता दो, है ना। क्योंकि तुम तो ये बोल रही थी कि जो गाड़ी है हमारी गाड़ी जाएगी, उसी में हमारी गाड़ी जो है दूसरी भी आ जाएगी और फिर भी पैसे बच जाएंगे। तो फिर तुम फाइनेंस क्यों करा रही थी भाई, उसको लोन क्यों करा रही थी। और ऐसे वो कितनी महंगी है कि तुम्हें जो है ना वो पुरानी वाली गाड़ी का पैसा देने के बावजूद भी तुम्हें ऊपर से लोन लेना पड़ेगा। और तुम्हें लोन की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम तो इतना हर महीने कमाती हो कि एक महीने की सैलरी में तुम बड़े आराम से खरीद सकती हो। वो अपनी बातें कर रही हैं और वो बच्चा जो है ना, जो टीनेजर बच्चों की तरह से घूम रहा है, 36 साल का आदमी कहता है ओए इसमें तो लाइट भी जलती है। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा। हाँ तो लाइट भी जलती है। और उसके बाद फिर वो वापस अपनी बात पूरी करती है। सब बात भी हो गई थी फ्रेंड्स, और वो टोकन अमाउंट भी दे दिया था। और पूछ रही है फनी से, टोकन अमाउंट दे दिया था, क्यों तूने दिया था या नहीं दिया था, चेक काट के या अपने क्रेडिट कार्ड से, वो बता ना। इससे क्या पूछ रही है। लोन भी डिस्पर्स हो गया था, क्यों हो गया था भाई, और लोन की क्यों जरूरत पड़ी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि फनी ने वो कैंसिल कर दिया। फनी ने इसलिए कैंसिल कर दिया होगा क्योंकि अभी वहां पे मोदाहा में घर बन रहा है, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है। और दूसरी बात, इसने अभी एक और फ्लैट लिया है, तो गाड़ी से काम चल रहा है, ये प्रॉपर्टी बना रहा है। एक्चुअली मोदाहा में घर बन रहा है तो उसका तो चालू से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो चालू के नाम आएगा ही नहीं। उसको चाहे जितना मर्जी बढ़ा लोगे, वो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, वहां बन रहा है तो अच्छा है ना। वहां तो किसी भी हालत में वो तो चालू के नाम आएगा ही नहीं। हाँ जो चीजें नहीं खरीद रही है चालू, वो डेफिनेटली चालू के नाम है, तो वहां पैसा लगवा दिया चालू का। गाड़ी आती वो भी चालू के नाम आती, तो इसलिए थार कैंसिल करके जगह जगह पैसे वो इन्वेस्ट करवा रहा है। समझ गए ना, दिमाग से खेला जा रहा है। और वैसे भी चालू ने कहा था कि अभी तो हमारा इस गाड़ी में काम चल रहा है। और एक बात बताओ, कौन 3 साल में गाड़ी बदलता है यार, 3-4 साल में, 2 साल में, 4 साल नहीं 2 ही साल मुश्किल से हुए होंगे, 2-2.5 साल हुए होंगे इसकी गाड़ी लिए हुए। अपनी शादी से कुछ दिन पहले ही तो ली थी। और कौन सा इसकी गाड़ी टैक्सी में चलती है, जो जरूरत से ज्यादा चल रही है तो वो ज्यादा यूज में आ गई है। थैंक यू
फ्रेंड्स थैंक यू चालू, थैंक यू, तुमने मुझे इतनी अच्छी दी है और बोल दिया आई लव यू, बस चीज़ें ले ली। जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं ना और फिर वो चिपट जाते हैं वहाँ से और फिर वो थैंक यू बोलते हैं, एग्जैक्टली उसने भी बोल दिया। लेकिन आप मेरे पाँव नहीं लेकर आए, देखो मैंने आपको 17,000 की घड़ी दी थी लेकिन आप मेरे थोड़े से पाँव नहीं लेकर आए 100-150 रुपए की। मुहर्रम की 10 तारीख के बाद सब सन्नाटा था, सारी दुकानें बंद थी वहाँ पे, तो मैं कैसे लाता चालू। और फ्रेंड्स मुहर्रम की अब बात निकली ही है तो आपने जो 2 व्लॉग में हमें इतनी भर भर के सुनाई है ना, तो अब यहाँ पे सॉरी टू से तो बनता ही है। अब क्या है ना, चाशनी में लपेट लपेट के बातें करनी तो मुझे आती है, फनी तो बस एक आंख छोटी करके ऐसे ना इतरा के अपना ऐसे अजीब सा थोबड़ा बनाकर बोलते हैं, लेकिन उससे आप ना कन्वेंस नहीं हो पाते, पर मेरी बातों से कन्वेंस हो जाते हो, तो इसलिए मैं आ गई यहाँ पे सफाई देने के लिए। तो पिछले व्लॉग से रिलेटेड हमें कुछ बोलना है। पिछले 2 व्लॉग से तुम्हें सुनने को ही मिल रहा है, क्योंकि तुमने जो घटियापंती दिखाई है ना व्लॉग में, तुम चाहते तो तुम उसको अवॉइड कर सकते थे, तो तुम्हें दूसरा व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। तुमने पहला व्लॉग बनाया आते हुए की, घर पे जाते हुए की, सब कुछ करते हुए की, तुमने देख रखी हुई दिखाई, तुमने कहा कि हम ठीक है हम लंगर बांट रहे हैं, उतने तक बहुत ठीक था, ओके था। उसके बाद जो तुमने सब कुछ नज़ारा दिखाया कि हम यहाँ आग पे चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं, फिर जो वो मैयत दिखा देते हैं, वो सब नहीं दिखाना चाहिए था, और वो ये 3 साल से होता आ रहा है। तो उसके बारे में अब ये फनी बोलेंगे। फनी तो ऑलरेडी ट्रेन में बोल चुका है भाई, फनी से लोग कन्वेंस नहीं हुए। अब चालू अपी आई है सपोर्ट में, शुगर मॉमी आई है अपने बच्चे के सपोर्ट में। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ना तो तेरा कोई दोस्त है और ना ही तेरा कोई अजीज है, क्योंकि अगर तेरा दोस्त होता और अजीज होते तो तेरे को शायद कम से कम जो ना इतने अच्छे से सिखाते, अच्छे से बताते तेरे को, लेकिन लोगों ने एक्चुअली गुस्सा निकाला है अपना, और वो भी बहुत तमीज के दायरे में रहकर निकाला। मतलब आप इतनी मोहब्बत करते हो, चालू ने स्क्रिप्ट पकड़ाई है, क्योंकि ट्रेन में जो इसने बोला ना, हाँ अगर आपको लगता है मोहब्बत करना जो है वो शिया है तो हाँ हूँ मैं शिया। भैया शिया लोग भी ऑफेंड हो गए, क्यों? क्योंकि वो लोग भी ऐसा नहीं करते जिनके नाम पे इन्होंने उन लोगों को इतना नीचा दिखाने की कोशिश की है कि लिटरली लोग ये सोच रहे हैं कि जो शिया है ना वो बहुत 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 ज़्यादा नीचे होते हैं, गिरे हुए होते हैं, या बहुत ज़्यादा उनकी जो कास्ट है ना बहुत नीची होती है, मतलब बहुत बुरे होते हैं। एक तरीके से इन्होंने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है शिया शब्द नाम टाइटल में डालकर। इनको ये शिया सुन्नी का बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए था बीच में, ना ही ये टॉपिक उठाना चाहिए था, और ना ही इस टाइटल को तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि इनको नहीं पता कि इनकी मेजॉरिटी ऑडियंस में कितने सारे लोग शिया भी हैं। अब कितने प्यार से कह रहा है कि फ्रेंड्स मैं इस चीज को ना सपोर्ट नहीं करता, ढोल बजाना, ये आग पे खेलना, मैंने इस चीज को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। जब तूने इन चीजों को बढ़ावा नहीं दिया तो तूने रोकने की कोशिश भी तो नहीं की। तूने हमारे हुजूर के जो है चीजों को भी तो फॉलो नहीं किया कि हमारे हुजूर ने अपने इस्लाम के लिए कितनी कितनी सारी चीजें की हैं। क्या तू इतना सा नहीं कर सकता था कि जो वहां पर चीजें होती थी, और तुम लोग एज ए इन्फ्लुएंसर ये सारी चीजें जिस तरह की छाप छोड़ोगे, बताओगे, तुम लोगों पर लोग विश्वास करेंगे, देखेंगे भी। अगर तुम थोड़ा पहल करते, वहाँ पर बताते और उनको बोलते कि भाई ये चीज़ें इस्लाम में नहीं है, अगर 50 साल से होती आ रही है मुदाहा में तो कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब आपको सच्चा दीन इस्लाम मालूम हो जाता है, जब आपको ये पता चल जाता है कि ऐसा तो कुछ कुरान में लिखा ही नहीं है, उन चीज़ों को जो बिना जाने आपसे अनजाने में गलती हो गई तो वो हो गई, उसकी तो माफ़ी भी है, लेकिन जानबूझकर ये हरकत करना उसकी तो माफी नहीं है। तब तुमने पहल क्यों नहीं करी? तुम्हारी अम्मी पापा हज कर आए ना, तो खुद सऊदी में था ना, तूने तो ये ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तो इतने दिन तू सऊदी में रहकर आया, तेरे हिसाब से 3 साल और हमारे हिसाब से 2 साल तू वहाँ रहकर आया। तेरे मम्मी पापा हज कर आए, तुम लोग उम्रा कर आए, तो तुम देखो नबी रसूल के घर से वहाँ से आए हो, अच्छी चीज़ें सीख कर वहाँ से दीन तालीम लेकर, और उसके बावजूद भी तुम ये शिर्क वाली चीज़ें यहाँ पर होने दे रहे हो। तो ये तुम्हारे लिए सही है, चलो ठीक है कि भाई तुम्हारी कोई नहीं मानेगा वहाँ पर, ठीक है, पर तुम तो ये सब चीज़ें मत करो और मत दिखाओ, ऊपर से रिकॉर्ड भी करो। कहते मैंने इसको बढ़ावा नहीं दिया, पर तू रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे तो डाल रहा है सिर्फ चंद पैसों के लिए। वो जहाँ आपने बोला कि आग का खेल खेलना और आपने कहा था कि ढोल बजाना, वो सब सही है, लेकिन जहाँ तक लंगर की बात थी ना, तो हमने ये कहा था कि हमें हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत है, तो वहीं तुम्हारे जो ऑडियंस है, जो शिया है, वो भी ये बोलते हैं कि हमें भी इमाम हुसैन से मोहब्बत है, लेकिन उनकी मोहब्बत में हम रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, ना कि खाना बनाकर फेंक फेंक कर लोगों को देते हैं, क्योंकि लंगर में भी तेरी कमी थी। लोगों ने इस चीज़ के लिए बोला, एक तो जो तुमने दिखाया उस पर बोला, दूसरा लंगर को गलत नहीं बोला था, लंगर किस तरीके से फेंक फेंक कर तुमने दिया उस पर बोला। पहले कमेंट पढ़ तो लेते, दोनों मियाँ बीवी सफाई देने आने से पहले। गरीबों में तकसीम करते हैं, इसको तकसीम कहना नहीं होता, गरीबों को भी खाना तहजीब से खिलाया जाता है, इज्जत से खिलाया जाता है, ऐसे फेंक फेंक के नहीं दिया जाता है। और अगर तुम्हारे हिसाब से उसको जो है शीरनी कहा जाता है, तवर्रुक कहा जाता है, जैसे कि हमारे हिंदू भाई बहनों में उसको प्रसाद की तरह से बोला जाता है, तो ऐसे ही जो खाना बनता है, जो तकसीम करने
करने के लिए खाना बनता है, वो एक तरीके से प्रसाद कह लो। तो हमारे यहाँ उसको या तो शीरनी कहते हैं या तवर्रुक कहते हैं। तो क्या कोई भी शीरनी को तवर्रुक को ऐसे फेंक कर देता है? फिर उसमें कहाँ की इज्जत रह गई भाई? तो वो जो तकसीम करते हैं उसमें तो कोई गुनाह नहीं है भाई, उसमें गुनाह नहीं है। जिस तरह से तूने फेंक कर दिया है जो अन्न है, या यूं कह लो कि जो रिज्क है, उसको जो तूने फेंक कर दिया है ना, वो गुनाह किया। हाँ, तूने समझदारी दिखाई कि इस बार तूने काली पिन्नी में नाप उसमें बांध के उनको जो डिस्पोजेबल वाली वैसी वाली पिन्नी होती हैं, जो फॉइल वाली होती हैं, जो जो खाना बनाने के लिए ही बनाई गई हैं, उसमें तूने बांधा। तो तूने इतनी तो समझदारी दिखाई, क्योंकि काली पिन्नी पे भी पिछली बार तुझे बहुत ट्रोल हुआ था। और वो भी जब इतने सालों से इंडिया में भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि ये जो बीमारी है ये प्लास्टिक के बर्तनों में मत करो, नॉन स्टिक की कोटिंग मत खराब करो। ये कह रहे हैं ना कि ये सीज ऐसी बीमारी जो है ना, ये इन सब चीजों से हो रही है जो हमारे खाने के साथ साथ अंदर हमारे शरीर में चली जाती है। पर ये लोग नहीं सुधर रही। तो ये सोचे कि काली पिन्नी में बांध दिया, हम थोड़ी ना खाएंगे, दूसरे खाएंगे, ये वो भुगतेंगे। अब चमची बोलती है, कहती जो चीज मदाह में हो रही थी वो चीज हमने दिखाई। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? तूने अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगी, तूने अपने बच्चे की मन्नत पूरी करने के लिए अपने शौहर को वहां पर भेज दिया, तो वो चुपचाप जाके कराता। ठीक है भाई, तुमने मन्नत मांगी, तुम मानते हो उस चीज के लिए, तुमने वो पूरी करने के लिए भेज दिया। रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? और वो भी जब पिछले 3 साल से तुम्हें इसी टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर ढीठपना दिखाना हो तो भाई फिर क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन चलो फिर, जितना तुम ढीठ बनोगी ना, अपना ही नुकसान उठाओगी। क्योंकि एक वक्त था लोग वाकई में तुमसे मोहब्बत करते थे और तुम्हारे मुरीद थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी असलियत सामने आ गई है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि तुम 3.7 मिलियन जो तुम्हारे सब्सक्राइबर है ना, उनको तुम क्रॉस नहीं कर पा रही हो 2.5 साल में। इतने सालों से चली आ रही है। देखिए, उसके बारे में कुछ बोलने से भी ऐसे बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा भाई, अगर तुम ये सारी चीजें फैलाओगे और उनको ये बोलोगे, तो इसका मतलब फिर तो तुम्हें कमेंट से भी डर नहीं लग रहा। जब लोगों ने आके तुम्हें बोला है कि भाई ये शिर्क है, कम से कम और कुछ नहीं, तो यही सारी चीजें तुम उनको भी बोल सकते हो कि एक बार कुरान को मायने से पढ़ो, मायने से पढ़ के समझो इस्लाम क्या है। कहीं पर भी कुरान में इसका जिक्र नहीं है कि आपको इस तरह से करना है। वहाँ के हाफिज साहब मस्जिद में ऐलान कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ के हाफिज भी ऐसे ही हैं क्या हमारे यहाँ तो भाई ऐसे, मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी चीजें हैं कि अगर किसी भी चीज के लिए हाफिज साहब ने एक बार बोल दिया कि ये नहीं होगा, तो पूरा मोहल्ला उसको सपोर्ट करेगा, पूरा ये कह लो कि पूरा एरिया उसको सपोर्ट करेगा। मजाल के हाफिज जी की बात को टाल दिया जाए, और वो अनाउंस करते हैं, ऐलान लगाते हैं कि ये ऐसे होना है तो ऐसे ही होना है। जिन चीज़ों के लिए नए फतवे जारी होते हैं, जो चीज़ें करते आ रहे हैं, फिर बाद में उनको नई चीज़ें पता चली होती है और वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। अब हमारे यहाँ पे कम से कम 15-16 साल से बिल्कुल बैंड बाजा बारात चढ़ाना बिल्कुल बंद है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना, पहले बहुत ज़बरदस्त शादियाँ चढ़ती थी, ऐसे चढ़ती थी कि डीजे मंगा के ना घंटों घंटों चढ़त होती रहती थी। लेकिन हमारे यहाँ के हाफिज साहब ने ये बोला कि अगर इस तरह से आप लोगों को करना है तो मैं बिल्कुल बारात में नहीं जाऊँगा। और हाफिज जी की बात कोई नहीं टाल सकता। पूरे गांव ने, मोहल्ले ने, बिल्कुल पूरे एरिया ने बंद कर दिया है ये ढोल ताशे वो सब चीजें बजाना। अब क्या करते हैं, ढोल मंगा लेते हैं जो सिर्फ ढोल बजता है बस, और जो है घोड़ा ना आ जाता है, फिर वहां पे जो वो चढ़त रहती है, उसके बाद गाड़ी तक चले जाते हैं, और फिर दूल्हा जो है नमाज अदा करके अपना बारात लेकर चला जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, पूरे मोहल्ले में जो ना डीजे बजता था, खूब अलग अलग तरीके के गाने बजते थे, डांस होते रहते थे और घूमते फिरते रहते थे। तो अगर हाफिज साहब कोई बात बोलते हैं तो मेरा बताने का ये मतलब ये है कि उसको पूरा मोहल्ला, पूरी बिरादरी उस बात को मानती है। अगर हाफिज साहब को आप समझाओ, ये बोलो कि जो चीजें 50 साल से हो रही थी वो ठीक है, अनजाने में हो रही थी, लेकिन अगर इस्लाम में नहीं है तो अब उन चीजों को बंद कर दो। कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तुम लोग ना केवल उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बल्कि अभी तूने खुद ही बताया अपनी माँ को, जब वो तुम्हारी माँ सकराना बना रही थी, वो कर रही थी, ये भी शिर्क है। मस्जिद में ये सब बनाना, भेजना, नियाज लगाना, नियाज भी नहीं आई है। हम इस काबिल नहीं है कि हम किसी को कुछ बताएं, कुछ रोकें, कुछ करें, हमें डर लगता है। अच्छा भाई देखिए, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये डोल और ये सब चीज, तो ये सब नहीं करनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब नहीं होना चाहिए और तुम दोनों गधों को पता है कि नहीं होना चाहिए, और पिछले 3 साल से तुम्हारे कमेंट बॉक्स इस दौरान, इस सीजन में, इस मंथ में आके यही सब बोलते हैं, तो फिर तुझे क्या जरूरत थी वहां पर जाकर पूरा व्लॉग बनाने की? है तूने क्या सोचा कि तेरा ढीठपना जो है ये हर साल चल जाएगा? अगले साल और करके देख, तेरे बिल्कुल सब्सक्राइबर और कम हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा है कि इसके चैनल की रिपोर्ट मारो, क्योंकि इस्लाम को गलत दिखा रही है, गलत इस्लाम फैला रहे हैं ये लोग। कहती है गम की चीज तो गम की चीज है, आपके घर में अगर ऐसे कुछ होगी तो किसी को ढोल और वो तो बिल्कुल भी नहीं सूझेगा। देखा, क्योंकि लोगों ने लिटरली इसको वो मैसेज भी किया है कि अगर तुम्हारे घर में ऐसा किसी के साथ हो जाए, मतलब
समझ गए ना कि ये जो मैयत वगैरह निकलती है ऐसे, तो क्या तुम ऐसे मैयत के टाइम पर ढोल ताशे बजाओगे? लिटरली वो कमेंट है, आप कहिएगा तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में उसको लगा दूंगी। और इसने वही कमेंट पढ़ा है और डेफिनेटली इसको उन चीज़ों का एहसास हुआ है कि मातम को एक तरफ तो दुख बता रहे हैं, मातम मना रहे हैं, और ऊपर से ढोल ताशे, कौन दुख जो है उसमें दुख में जो है ढोल ताशे और म्यूजिक और इस तरह से बजाता है। और हाँ, हमें जब तक नहीं पता था हमने भी किया है। तो तू तो अब भी कर रहा है? तू तो अब भी कर रहा है। हाँ, लेकिन यह बात थी कि आग पे चलना, ये सब कुछ करना, वो शायद तू अब नहीं कर रहा होगा क्योंकि अब तू साहब बन गया है ना भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें पता चली तो हमने वो चीजें बिल्कुल छोड़ दी। तो भैया अब भी तो तुझे पता चल रही है, पिछले 3 साल से लोग तुझे यही चीज सिखा रहे हैं, तब क्यों नहीं छोड़ दे रहा तू क्यों नहीं व्लॉग बनाना छोड़ रहा वहां का? वो सारी चीजें हम कतई नहीं करते, सिर्फ हमने लंगर किया, लेकिन सारी चीजें हमने दिखाई जरूर, क्योंकि ऐसा है ना, हमें तो ये ट्रिक पता थी कि हम ये दिखाएंगे, लोग जो है वो वहां फिर हमें क्रिटिसाइज करने के लिए आएंगे, फिर दूसरे लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे। लेकिन इनका पासा उल्टा पलट गया। हुआ यूं कि सारे ही लोग इनको ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनको सीख दे रहे थे, ये कह रहे थे तुम मुसलमान नहीं हो, तुम तो ढोंगी मुसलमान हो, क्योंकि तुम्हें सही इस्लाम पता ही नहीं है। इनकी चाल इन पे उल्टी पड़ गई। बस हमारा मकसद था कि हमने रोजा रखा, हमने नमाज पढ़ी, तो बस उतनी चीजों के लिए तो कह रहे थे। और लंगर जो तुमने किया उसको भी तुम थोड़ा सा तमीज के साथ लोगों को दे सकते थे, बांट सकते थे हाथों में देकर, ना कि फेंकने से। कैच करो कैच करो, ये अपनी शान समझता है कि भाई मैं कितना पैसे वाला हो गया हूं, देखो मैं कैसा कितना बड़ा बड़ा लंगर कर रहा हूं। और यही बंदा है जो अब से 3 साल पहले, जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी ना, वो लंगर लूटने के लिए जाता था ये, और घर में सामान लूट लूट के लाता था। और आज हैसियत ऐसी हो गई है तो आज ये लुटा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस चीज को बढ़ावा दे रहा हूं, बढ़ावा ही दे रहा है। अगर तूने अपने चैनल पर डाली है, वॉइस ओवर किया है, बताया है, एक एक डिटेलिंग बताई है, तो ये बढ़ावा ही है। फनी ने ये बोला था कि अगर उनकी मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करने के लिए अगर आप कहते हो तो मैं शिया हूं, तो मैं शिया हूं। तो अगर ऐसे ये सारे काम करने पे लोगों को आपको शिया कहते हैं तो फिर ठीक है। आ गई अपनी लाइन पर, जो फनी ने ट्रेन में बोली थी, और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली थी। अब कहाँ गया वो एटीट्यूड? झड़ गया नजला तुम लोगों का। और जिन लोगों को नहीं पता कि नजला झड़ना किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ईगो डाउन होना। और एक चीज और नोटिस किया करो, जब इसको बहुत चीजें बहुत बुरी लगती है ना, बहुत हर्ट हो जाती है, इसको ईगो पे ले लेता है, तो ये एक आंख थोड़ी सी छोटी करके बड़ा ही अजीब सा फेस बना लेता है। ये मैंने पहले भी नोटिस किया था और आपको दिखाया भी था। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, हम हैं। ओ माय गॉड, कितने शरीफ बन रहे मियाँ बीबी, चालाक मियाँ बीबी। हम लोगों को तो हर एक मोमेंट से उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। तो फिर आग पे चलने वाला गेम क्यों दिखा रहे थे, मैयत क्यों निकाल कर दिखा रहे थे? ये तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो भाई शहीद हैं, उनकी मैयत नहीं निकालते बस मैनिपुलेट करने के लिए कि वो तो हुजूर पाक के इतने प्यारे नवासे हैं। तो उन प्यारे नवासे के लिए ही आपको जो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो आपने किया है। अब आके घी चाशनी में जोड़ जोड़ के शब्दों को मत बोलो। अगर वो चाहते तो उनके आगे तो किसी की औकात ही नहीं थी, और तुम जैसे लोग अपनी औकात अलग अलग करके ना ये सब चीजें कर करके दिखा रहे हो। लेकिन उनको इस्लाम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना था, उन्होंने इस्लाम के लिए एग्जाम्पल सेट किया, तो तुम्हें वही करना चाहिए था जो हमारे हुजूर ने किया। वो तो जो हमारे हुजूर ने नहीं किया वो तो कुरान में भी कहीं नहीं लिखा, उसका जिक्र कहीं पे भी नहीं है। तो तुम वो सारे काम क्यों कर रहे हो? वो कौन से इस्लाम में लिखा है जो तुम लोग कर रहे हो, दिखा रहे हो? अब ये बैठ के इस्लाम बता रहे हैं, जिस इस्लाम का ये 2 लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब ये बैठकर इस्लाम बता रहे हैं। तो अब कुछ नहीं हो सकता। वो कहावत सुनिए ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अच्छा वही रहेगा। और तुम लोग जो ना, जब समझ में आएगा कि हाँ वाकई में तुम लोगों पे फर्क पड़ा है, जब तुम वो सारे जितने भी तुमने वहां पे मुहर्रम दिखाने वाले जितने भी व्लॉग बनाए ना, उन सबको डिलीट कर दो। है तुम में इतनी हिम्मत? या तुम जो है हमारे जो हुजूर के नवासे को जो है उनको तवज्जो जो है वो उनके ऊपर अपने व्लॉग को तवज्जो ज्यादा दे रहे हो, उनकी मोहब्बत में कर दो उनको डिलीट। तानी उनकी मोहब्बत में लोग किस किस चीज पर उंगली उठा दे, जो तुम इस्लाम के अकॉर्डिंग गलत कर रहे हो उस चीज पर लोगों ने उंगली उठाई है। उसमें तो किसी भी पॉडकास्टर का कोई हाथ ही नहीं था, क्योंकि किसी भी पॉडकास्टर को पता ही नहीं था एक्चुअली कि तुम क्या दिखा रहे हो, क्या बता रहे हो, अनटिल सिर्फ वो 1-2 लोग जिनको वाकई में इस्लाम का पता है, ये पता है कि तुम जो दिखा रहे हो वो शिर्क है। बाकी जितने भी हैं वो नहीं कर रहे हैं। तुम जो रिएक्शन चैनल वालों को किसी भी चीज का दोष इस मैटर में बिल्कुल भी नहीं दे सकते, और ना ही रेडिटर्स को दे सकते, क्योंकि रेडिट वालों को भी ज्यादा नहीं पता इस चीज के बारे में। जब उन्होंने डिटेलिंग निकाली है और कुछ सवाल जब उनके मनों में आए तो उन्होंने पोस्ट करके पूछे हैं कि क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन तुम जो दिखा रहे हो वो तुम्हें तुम्हारी ही उस मेजोरिटी ऑडियंस ने ही अकल ठिकाने लगाई है। उन्होंने ही बताया है कि तुम नहीं हो भाई पक्के सच्चे मुसलमान, तुम तो पूरी तरह से अभी मुसलमान भी नहीं हुए हो। अच्छा चलिए बताइए इन सब बातों में कि अगर कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई किसी को खाना खिला रहा है, वो गुनाह नहीं है ना? खाना फेंक कर खिलाना वो गुनाह है। कहती है इसमें जज
करने वाली कोई बात ही नहीं है। अल्लाह के घर तो सबको मर के जाना है। अब ये बड़ी बूढ़ी सबको बद्दुआ दे रही है, डरा रही है, बता रही है, क्या कहना चाह रही है कि सबको मरना है और सबको अल्लाह के पास जाना है। तो तुम सोच लो तुम क्या कर रहे हो जो दीन इस्लाम में नहीं है। तो जब तुम मर कर जाओगे तब तुम्हारे पास क्या होगा। चलो जिन्होंने कमेंट किए हैं वो एटलीस्ट कम से कम इस्लाम के बारे में फिक्र कर कर तो बता रहे हैं, तो वो अल्लाह की नज़र में कैसे गलत हो जाएंगे भाई। वो जो देख रहे हैं कि तुम गलत इस्लाम दिखा रहे हो, गलत तरीके से दिखा रहे हो, या तुम शिरक कर रहे हो जो अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है, और उनको वो तुम्हें जो है कमेंट कर रहे हैं, तो वो तो तुम्हें जो तुम्हें इन सब चीज़ों के बुरा भला बोल रहे हैं, या तुम्हें समझा बुरा भला भी नहीं था भैया, सब तरह के कमेंट थे, मैंने देखे थे और मैंने उस पर पॉडकास्ट भी बनाया है मेरे शबनम रिएक्ट पर। जिसको जानना है कि लोगों ने किस तरह के कमेंट्स किए हैं वो वहाँ पर जाकर सुन सकता है। कोई बुरे भले कमेंट नहीं थे और ना ही इनको कोई कोस रहा था, ना कोई गलत तरीके से कह रहा था, ना ही अपशब्द यूज़ कर रहे थे। सब ये कह रहे थे तुम्हें दीन इस्लाम की नॉलेज नहीं है, तुम्हें इस्लाम सीखने की जरूरत है। और जिस तरह से जैसे जैसे दिखाया ज़्यादातर लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह लिखा, और उनको ये कह रही है कि मर के सबको अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास मर के जाना है, सबको हिसाब देना है। तो कोशिश कीजिए कि किसी को ऐसे बुरा भला ना कहे। ओह माय गॉड कितनी आपाजी बन रही। सिर्फ अच्छा देखिए, तो तुम सिर्फ अच्छा दिखाइए, बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारे नबी कहते थे। अब ये नबी का जो बातें बता रहा है ये सोचकर कि भाई मैं लोगों को मैनिपुलेट कर दूंगा, बता दूंगा। अरे भाई लोग वो सारे दीन इस्लाम को अच्छे से जानते हैं, वो नबी रसूल की बातों को जानते हैं जो तुझे सीख दे रहे थे कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने ये सारी चीजें नहीं बताई हैं। यहाँ तो लोग अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद भी मेरे पास जो है ना सही तरीके से जो है कमेंट आ रहे हैं कि फनी भाई जो तुम जो है ना सही दीन फैलाइए, तो वो सही तो कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है 99.9% बुरे ही कमेंट थे, 9% नहीं 100%। अगर 100% में सिर्फ 2 कमेंट ऐसे थे जिसको चालू को लाइक हार्ट देना पड़ा, तो सोच के देखो 100% ही इसको इस तरह के कमेंट थे जो इनके फेवर के नहीं थे। इसलिए इन दोनों की अब जो है ना बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और या यूं कह लो ईगो हर्ट हो चुकी है। हमें कैसे कोई बुरी कमेंट कर सकता है, हमने क्या गलत दिखा दिया। लोग कमेंट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है ना उनके नाम का लंगर होता है, तो लोग कह रहे हैं बताइए जरा कहाँ होता है। तू मुझे बता, तू सऊदी रहकर आया था, क्या क्या वहाँ पे आग पे चलना, इस तरह से जनाजा निकालना, इस तरह से वहाँ पे सारी चीजें होती है क्या? तुम लोग उमरा करने के लिए गए थे, वहाँ पर दीन इस्लाम सीख कर नहीं आए, वहाँ जाकर पूछो किसी से। तो मेरे माँ बाप हज कर आए, उसके बाद भी वो नहीं सुधरे, वो उसके बाद भी उन्होंने ये शिर्क करना नहीं छोड़ा। तो भाई आप ये बताओ कहाँ नहीं होता है। लंगर करना गुनाह नहीं है, गरीबों को खाना खिलाना गुनाह नहीं है, इबादत करना इबादत करो, रोज़ा रखना है रोज़ा रखो, पर जिस तरह से तुमने दिखाया वो सरासर शिर्क है, गुनाह है। तो हमारे हुजूर तो ऐसे थे, और वो तो उनपे तो कोई कचरा भी फेंकता था तो वो ऐसे कहते, तो कहता है अल्लाह हमें सब्र अता फरमा। ये जो इसने बोला है ना, जो दुआ बोली है, और हमें कोई बुरा भी बोलता है तो हमें उससे मोहब्बत करनी, अल्लाह हमें सब्र करने वाला बना। तो बस यहाँ से हम अपनी बात खत्म करते हैं। और देखो फनी, आज मैंने 400 रुपए का दुपट्टा मंगाया है और मैंने वही ओढ़ लिया है, और 2:30-3 बजे ये लोग आए थे, और उसके बाद इन्होंने जो है अनबॉक्सिंग की है घड़ी की, और उसके बाद वो लड़कियां इसके कमरे में मंडरा रही हैं, और ये जो इतनी देर इन्होंने ज्ञान बांटा है ना, ये सब कुछ कर रहा है, और वो लड़की यानी कि मेहर वहीं घूम रही है। मतलब सोचो कि 4 या 5 बज रहे होंगे और उस टाइम तक भी वो लड़की सो नहीं रही है। हमने इतना सब कुछ बोल दिया, लेकिन हमें बोलना बहुत जरूरी था। फ्रेंड्स, आपको मेरे ना पिछले व्लॉग में मेरी शॉपिंग अच्छी लगी तो मैं उन सब चीजों के लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। मामले को हल्का करने के लिए देखो अब बिल्कुल बातों को घुमा रही है। ख्याल रखिए फ्रेंड्स, और कुछ भी गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि तुझे पता है कि ये फ्रेंड्स अगर नाराज हो गए तो तू तो जमीन पर आ जाएगी। चलिए अभी तू 7वीं मंजिल पर रहती है, फिर तू जमीन पर आ जाएगी। माफ करिएगा, खुश रहिएगा। आपको खुश करने के लिए पॉजिटिव हम वीडियो बनाते हैं। तू पॉजिटिविटी वाली वीडियो तो नहीं फैलाती, तू हसद वाली वीडियो फैलाती है। तू तो खुद अपने भाई भाभी से जलती। जो लोग लाइफ में इतना स्ट्रेसफुल है उनके लिए हम व्लॉग बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो तू खुद स्ट्रेस में थी क्योंकि तेरे को बेबी बॉय नहीं हो रहा था, और कोशिश करते हैं कि तुम लोगों को लिए ना हम एंटरटेनमेंट वाला व्लॉग बना सकें, तो खुश रहिए। और फिर कहता है सो जाओ तुम लोग, सो जाओ, 5 बज रहे हैं भाई, 4 या 5 बजे होंगे, इससे कम नहीं होंगे, सो जाओ तुम, सो जाओ। और उसके बाद क्योंकि लोगों को मेहर को देखना पसंद है तो उससे 4 बातें बुलवा दी, जो खुद ने लेक्चर दिया उनकी लाइनें दोहरा दी, और फिर कहता है हमारी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर, ये सब कुछ कहलवा दिया उस बच्ची से। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखना पसंद करते हैं। ये था इसका चालू चपट औरत की सॉरी टू से पार्ट पता नहीं कौन सा भाई। तो इसने टाइटल डाला था अम्मी हुई उदास, जो कि अम्मी बिल्कुल भी उदास नहीं थी। हम घर वापस आ गए तो तू घर से बाहर गई कब
थी, तू तो वही रहती थी, या तो तेरी अम्मी पड़ी रहती है या तो तू टंगी रहती है नीचे, सॉरी या तो तू नीचे पड़ी रहती है तेरी अम्मी टंगी रहती है ऊपर। ये बात क्लियर करनी थी, तो ये टाइटल डालना था लोगों को ये देखने के लिए कि अब ये सफाई देने आई। हमें तो ऑब्वियसली पता था कि फनी सफाई इतने अच्छे से नहीं दे पाएगा जितनी अच्छी सफाई तू देगी। तूने कोशिश जरूर की है, लेकिन उसका असर क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए ये पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि मैं कहीं बिजी थी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।